ओम श्री परमात्मने नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। आप सभी को जय श्री कृष्ण सह प्रणाम। मेरा नाम है मयूर जोशी। श्री बाबड़ेश्वर संस्कृत महाविद्यालय में मैं प्राध्यापक के रूप में सेवा दे रहा हूँ। आज का मेरा विषय है ऋषि चरित्र के अंतर्गत पाणिनि ऋषि का जो दिव्य जीवन है, उसका जो कोई भी परिचय है, उनके बारे में आज हम कुछ विमर्श करेंगे। सर्वप्रथम हमारे यहाँ व्याकरण जो है वो क्या है, व्याकरण किसको कहते हैं। संस्कृत में तो अनेक सारी व्युत्पत्तियाँ है, जैसे कहते हैं व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दाः अनेन तद इति व्याकरणम्। एक होते हैं साधु शब्द, जिसको शिष्ट प्रयोग वाले शब्द कहते हैं। दूसरे होते हैं असाधु शब्द, जिसका उच्चारण नहीं होता है। व्याकरण अर्थात जो भाषा के मूल में हो वही व्याकरण है। आप चाहे कोई भी भाषा ले लें, उसके मूल में व्याकरण है। आप गुजराती भाषा का प्रयोग करें तो उसके मूल में भी व्याकरण है। हिंदी भाषा का प्रयोग करें तो उसके मूल में भी व्याकरण है। अंग्रेजी भाषा का उपयोग करें तो उसके मूल में भी अपना एक स्वतंत्र व्याकरण छिपा हुआ है। इस प्रकार संस्कृत भी एक भाषा है, उसका अपना एक व्याकरण है। व्याकरण तो अनेक है, लेकिन पाणिनि ऋषि का जो व्याकरण है वह सर्वश्रेष्ठ है। भगवान पतंजलि ने अपने ग्रंथ महाभाष्य में व्याकरण का प्रारंभ किया, तब कहा अथ शब्दानुशासनम। अब मैं शब्दों का जो अनुशासन है, शब्दों का जो प्रारंभ होने वाला है, उसका मैं यहाँ पे प्रारंभ कर रहा हूँ। तो व्याकरण मूल शब्द है। प्रकृति और प्रत्यय के संयोजन से जो पद निर्माण होवे वही सच्चे अर्थ में व्याकरण है। वैसे व्याकरण आज से कोई 200, 300 या 500 साल से नहीं है, आदिकाल से है। भगवान पतंजलि ने ही अपने ग्रंथ महाभाष्य में कहा, उसका जो प्रवर्तन क्रम है वो इस प्रकार से है। ब्रह्मा बृहस्पतये प्रोवाच। ब्रह्मा जी ने यह व्याकरण का ज्ञान देवगुरु बृहस्पति को दिया। बृहस्पति ही इंद्राय। देवगुरु बृहस्पति ने ब्रह्मा जी से यह प्राप्त ज्ञान इंद्र महाराज अर्थात देवराज को दिया। इंद्रो भरद्वाजाय। इंद्र ने यह ज्ञान दिया भरद्वाज ऋषि को। भरद्वाजः ऋषिभ्यः। भरद्वाज जी ने यह ज्ञान दिया समस्त ऋषियों को। ऋषयो ब्राह्मणेभ्यश्च। और उन सभी ऋषियों ने यह व्याकरण का ज्ञान सभी ब्राह्मणों को दिया, एक वर्ग को दिया। और फिर व्याकरण की प्रवर्तन माला, प्रवर्तन श्रृंखला बढ़ गई। व्याकरण में दो भाग है, एक है प्राचीन व्याकरण और दूसरा है नव्य व्याकरण। हमारे यहाँ मूलतः अष्ट या नव व्याकरण माने जाते हैं। इंद्र, चांद्र, काश, कृष्ण, आपिशली, शाकटायनः, पाणिन्यमर, जैनेन्द्रा, जयंत्यष्टादि शाब्दिका। इस प्रकार से श्लोक भी प्राप्त होता है। तो इंद्र का हुआ इंद्र, चंद्र का हुआ चांद्र, इस प्रकार से 8 व्याकरण है। लेकिन सबसे प्रमुख व्याकरण यदि किसी का माना जाए तो वो है पाणिनीय व्याकरण। उसके बारे में अनेक पुराणों में भी उसका महत्व है, जैसे पराशर पुराण में भी मिलता है। पाणिनीयम महाशास्त्रम पद साधुत्व लक्षणम। पाणिनि ऋषि का ये जो व्याकरण है वह पद के हिसाब से देखे तो पद साधुत्व लक्षणम, उसमें व्यवस्थित
एक तरीके से, अच्छी पद्धति से प्रकृति का पद का प्रयोग किया है। तो आइए हम सभी पाणिनि ऋषि के जीवन के विषय में, पाणिनि कौन है, पाणिनि ऋषि ने समाज को क्या अर्पण किया, उसके बारे में हम कुछ विमर्श करें। सर्वप्रथम पाणिनि ऋषि के जीवन के बारे में यदि हम समय के बारे में देखें तो प्रमाण मिलता है ईसा पूर्व के 500 से लेकर 700 तक का जो समय रहा, उस समय में भगवान पाणिनि हो गए हैं। भगवान पाणिनि के माता का नाम था दाक्षी, और इस नाम के ही कारण दाक्षी पुत्र एक ऐसा भी प्रमाण मिलता है। गोपर्वत मिति स्थानम शंभो प्रख्यापितम पुरा यत्र पाणिनिना लेभे वैयाकरणमिकाग्रता। दाक्षी माता थी, इसलिए दाक्षी पुत्र कहलाए, और पिता का नाम था पणिन। अब पणिन है तो पणिन के हुए पाणिनि। वैयाकरण में एक सूत्र है व्याकरण में, तस्यापत्यम, तो पणिन इत्यस्य पत्यम पाणिनि ही। और उसी हिसाब से कोई मानते हैं कि पिता का नाम पणिन था इसलिए पाणिनि कहलाए, कोई मानते थे कि गोत्रवाचक था, गोत्र का नाम था, इसलिए जो हुए वो हुए पाणिनि। उनके मातुल का नाम अर्थात मामा का नाम भी प्राप्त होता है व्याडी। ये जो व्याडी है, जिन्होंने व्याकरण शास्त्र में एक बृहत व्याकरण की रचना की, 1,00,000 श्लोक सम प्रमाण वाला व्याकरण प्रस्तुत किया, जो कि सबसे बड़ा व्याकरण माना जाता है। उनके जो आचार्य थे, गुरु, उसका नाम था वर्ष। कोई उसका नाम उपवर्ष भी कहता है, कोई वर्ष भी कहता है। कथा सरित सागर में एक श्लोक प्राप्त होता है, वहाँ पे गुरु का नाम आता है। कहते हैं, अथ कालेन वर्षस्य शिष्यवर्गो महान् अभूत् तत्रैकः पाणिनिर्नाम जड़बुद्धितरो भवत्। वर्ष के यहाँ, आचार्य वर्ष के यहाँ एक बहुत ही बड़ा शिष्य वर्ग था। शिष्य वर्गो महान् अभूत् तत्र एकः पाणिनिः नामः शिष्यः। वहाँ पे एक पाणिनि नामक शिष्य भी हुआ। तो उसका विशेषण यहाँ पे दर्शाया, कैसा था? तो कहते हैं जड़ बुद्धि तरह। उसकी जो बुद्धि थी वह जड़ बुद्धि थी, अर्थात गुरुजी जो पढ़ाते थे वो कुछ भी याद रख सकते नहीं थे, इतने वो सक्षम नहीं थे। इसलिए जो दूसरे छात्र रहते थे वो उसको चिढ़ाते थे। फिर बाल्यावस्था में वर्षपत्नी अर्थात गुरु पत्नी, गुरु माता जो थी, उन्होंने कहा कि आप हिमालय की ओर जाओ और हिमालय में आप तपस्या करो। फिर हिमालय में गए, वहाँ पे उन्होंने भगवान शिव की तपस्या की। हमारे यहाँ विद्या के देव शिवजी है और विद्या की देवी है वाग्देवी सरस्वती। भागवत जी में द्वितीय स्कंध के तृतीय अध्याय में यदि आप दर्शन करें तो वहाँ पे एक श्लोक प्राप्त होता है। उसकी पंक्ति इस प्रकार से है, विद्या कामस्तु गिरीशम। यदि आपको विद्या की इच्छा है तो आप गिरीश अर्थात भगवान शंकर की उपासना करें। पाणिनि ऋषि ने भी भगवान शंकर की उपासना की और फिर फलीभूत शंकर भगवान ने अपने डमरू में से 14 सूत्रों का निर्माण किया। नृत्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धर्तु कामः सनकादि सिद्धान एतद विमर्शे शिवसूत्र जालम। नटराज भगवान शिव ने प्रसन्न होकर नृत्य किया और अपने ढक्क में से, अपने डमरू में से नाद किया 14 वारम, 14 बार, 14 बार अपने डमरू को बजाया। और फिर जो स्वर और व्यंजन से जो 14 सूत्र है उसका निर्माण हुआ, अ इ उण रुल रुक ए ओंग ऐ औच, ये 4 स्वर हुए और बाकी के व्यंजन हय वरट लण यमंगणनम जभय घ ढ दश झ ब ग ड़ दश ख फ छ ठ थ च ट तौ कपय श स सर
हल इति माहेश्वराणि सूत्राणि अणादिसंज्ञार्थानि एषामन्त्या इतः हकारादि स्वकार उच्चारणार्थः लण मध्ये त्वित्संज्ञकः। इति माहेश्वराणि सूत्राणि, ये जो 14 सूत्र हुए वही माहेश्वर सूत्र के नाम से प्रसिद्ध हुए। और फिर ईश अनुकंपा से पाणिनि ऋषि ने इन 14 सूत्रों का सहारा लिया। इन 14 सूत्रों के माध्यम से उन्होंने अपना जो ग्रंथ है सूत्राष्टाध्यायी उसका निर्माण किया। तो इस प्रकार से यहाँ पे उनके जो गुरु है उसका भी परिचय प्राप्त होता है। फिर आगे चल के उनके शिष्य के बारे में भी प्रमाण मिलता है। शिष्य 2 है, एक है कौत्स और दूसरे है कात्यायन। अब कई लोग कहते हैं कात्यायन कौन है, तो वही वार्तिककार जो कात्यायन है उसी के बारे में कहते हैं, वही उनके शिष्य हुए। हमारे यहाँ त्रिमुनि है, वाक्यकारं वररुचिं, भाष्यकारं पतंजलिं, पाणिनिं सूत्रकारंच प्रणतोस्मि मुनित्रयम्। ये त्रिमुनि है जिसका व्याकरण है त्रिमुनि व्याकरणम। प्रथम है वाक्यकार वररुचि, जिन्होंने वार्तिक ग्रंथों की रचना की। भाष्यकारम पतंजलिम, भाष्यकार जिन्होंने महाभाष्य नामक आहनिक ग्रंथ की रचना की, ऐसे पतंजलि। और पाणिनिम सूत्रकारंच, और दूसरे हुए पाणिनि जिन्होंने सूत्रों की रचना की, ऐसे त्रिमुनि को हम प्रणाम करते हैं। तो जो कात्यायन है वही पाणिनि के शिष्य है और दूसरे है कौत्स। फिर पाणिनि भगवान के जन्म स्थल के बारे में यदि हम जानें तो पाणिनि ऋषि का एक नाम है शलातुरीय, मूल नाम है शलातुर, फिर अपभ्रंश हुआ लातुर, और वर्तमान में हम जिसको लाहौर कहते हैं जो पाकिस्तान में अभी स्थित है। तो शलातुर के हुए इसलिए शलातुरीय। पाणिनि ऋषि स्वयं अपने एक सूत्र में अपने इस प्रदेश का वर्णन करते हैं। तुदी शलातुर वर्मति कूचवाराद डक क्षण ढई यकहा। और इस हिसाब से कई ऐसे प्रमाण मिले जो इस स्थान पर एक तरफ से कह रहे हैं कि यही उनका जन्म स्थल है। शलातुरीयो भगवान पाणिनि ही, एक ऐसा भी प्रमाण है। तो शलातुर में पाणिनि भगवान का जन्म हुआ था। अब भगवान पाणिनि के अनुज के विषय में यदि हम बात करें, अनुज माने भाई, तो हुए आचार्य पिंगल। ये जो पिंगलाचार्य है जिन्होंने छंद शास्त्र की रचना की है। वैसे आप देखें तो पाणिनीय शिक्षा प्रकाश नामक एक ग्रंथ में पाणिनि के ही ये भाई है ऐसा प्रमाण है। ज्येष्ठ भ्रातृभिः विहितो व्याकरणे अनुजः तत्र भवान पिंगलाचार्यः तन्मतमनुभाव्य शिक्षां वक्तुं प्रतिजानीते। और ये जो पिंगलाचार्य हुए उन्होंने ही छंद शास्त्र की रचना की। तो पाणिनि और उसके भाई हुए पिंगल। पाणिनि ऋषि ने अन्य ग्रंथ लिखे हैं जिसमें सर्वश्रेष्ठ तो सूत्राष्टाध्यायी है ही, लेकिन पाणिनि ऋषि जो है वह काव्य के भी अच्छे लेखक हैं। कलहण ने अपने एक ग्रंथ में प्रमाण दिया, नमः पाणिनये तस्मै यस्मादाविर्भूद इह आदौ व्याकरणं काव्यम अनुजाम्बवती जयम। तो एक जाम्बवती विजयम एक ऐसा काव्य है, वो भी पाणिनि भगवान कृत है। और अन्य सारे ग्रंथ में हम देखें तो सूत्राष्टाध्यायी तो है ही है। सूत्राष्टाध्यायी है उसमें सूत्र है, जैसे इको यणचि अनचि च तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य इत्यादि सूत्रों का वहाँ पे वर्णन मिलता है। सूत्राष्टाध्यायी में 8 अध्याय है, हर एक अध्याय में उसके 4 पाद है। इस प्रकार से सूत्राष्टाध्यायी भी एक ग्रंथ है। दूसरा एक ग्रंथ, एक दूसरी ग्रंथ रचना हम देखें तो एक है गणपाठ। गणपाठ है, उसमें जो शब्द है उसका एक पूरा समूह प्राप्त होता है।
तृतीय रचना है धातु पाठ, जिसमें धातु ये दर्शित है। धातु किसे कहते हैं, तो यदि आप आयुर्वेद में जाएंगे तो वहाँ पे धातु का अर्थ विपरीत हो जाएगा, लेकिन व्याकरण में धातु मीन्स वर्ब। जैसे राम पढ़ रहा है, तो रामः पठति, तो यहाँ पे जो पठ धातु है वो एक धातु है और उसका अर्थ है पठ व्यक्तायाम वाची। कोई खा रहा है तो खादति, तो उसमें धातु है खाद्रुभक्षण है। कोई पी रहा है, दुग्ध पी रहा है, दुग्धम पिबति, रामः दुग्धम पिबति इत्यादि अर्थ ले, तो पापाने धातु है। तो इस प्रकार से धातु पाठ में भिन्न भिन्न अर्थ वाली धातु ये है। चतुर्थ रचना है पाणिनीय शिक्षा। ये जो पाणिनीय शिक्षा है उसमें व्याकरण संबंधी स्वर के और व्यंजनों के और काल के सभी नियम है वो सभी दर्शाए हैं। और अंत में जो हमने सुना वो जाम्बवती विजयम, जिसमें जाम्बवती और भगवान कृष्ण की जो कथा है जो हम सुनते हैं पुराणों में, उसका कुछ दर्शन इस ग्रंथ में भी है। तो इस प्रकार से भगवान पाणिनि हुए जिन्होंने भगवान शंकर की उपासना की, और भगवान शंकर के पास जो व्याकरण रूपी गंगा थी वह प्रवाहित हुई, और सभी संस्कृत पाठशाला में, गुरुकुलों में यह जो पाणिनि व्याकरण है उसका पठन और पाठन हो रहा है। श्री बाबड़ेश्वर संस्कृत महाविद्यालय में भी, सांदीपनि विद्या निकेतन में भी पाणिनीय ऋषिकृत जो नव्य व्याकरण है उसी का अध्ययन और अध्यापन हो रहा है। तो ये रहा पाणिनि ऋषि का जीवन चरित्र। हम सभी ने इसका कुछ दर्शन किया, और इसी भावना के साथ आप सभी को पुनश्च एक बार जय श्री कृष्ण, प्रणाम, हरि ओम।